किसानों का 2 साल का बकाया बोनस हमने चुनाव जीतते ही सबसे पहले 3514 करोड़ से ज्यादा राशि मिला। एक साल घर को बनाने में लगता है। बीसीसीआई वो सोच रही है, ये ग्रुप के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनके सामने तो लाखों लोग होंगे अप्लाई करने वाले, वो हमारे सामाजिक चिन्ह लिखा, इससे उनको धन्यवाद। नगरीय निकाय चुनाव की बात हमने की, किस तरीके में लग गया, जितनी भर्ती है कोर्ट के बहाने से सारे बदल भारतीय में। और पीएससी की जो भर्ती हुई उसमें तो आपने देखे अभी उनके समय के पीएससी चेयरमैन आज जेल में, जेल के सलाखों पे मेन पार्ट में 52 एकड़ जमीन से निकला है। तो कांग्रेस तो सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवादी, भारतीय जनता पार्टी आप देंगे बलौदाबाजार के किसान का बेटा पीएससी में टॉप किए, टॉप 10 में हमारे नागपुरा के किसान बेटा टॉप किए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठे लगभग 1 साल का समय पूरा हो चुका है। इन 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की उपलब्धि दुर्ग जिले को दी है, इन सारे विषयों को लेकर के हमने आपको पिछले दिनों दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी से बातचीत करवाई थी। काफी सारे सवालों का उन्होंने हमारे जवाब दिया था। इस बार हम दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी के पास पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पिछले 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी को विधायक के द्वारा दुर्ग शहर के लिए किस तरीके की सौगातें दी गई है, किस तरीके का 1 साल का उनका कार्यकाल रहा और आगामी दिनों में जो समय बचा हुआ है उसमें किस तरीके की कार्यशैली दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको 1 साल पूरे होने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बताएंगे 1 साल का समय आप लोगों का पूरा हो चुका है, इस बीच किस तरीके की कार्यशैली रही और सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पर किसानों की है, जिस तरीके से धान खरीदी, धान उपार्जन केंद्रों में धान एकत्रित हो गया, उठाव अभी नहीं हो पा। 1 साल के सुशासन में माननीय सुशासन में हमने नीत नया आयाम तय। आप देख रहे हैं देश का पहला राज्य है जहाँ 70 लाख महिलाओं को 1000 महीना प्रति माह ईमानदारी से राशि उनके खाते में अंतर की जाती है। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस हमने चुनाव जीतते ही सबसे पहले 3514 करोड़ से ज्यादा राशि मिला और 2100 रुपए की दर से 21 क्विंटल धान की पैसे भी हमने डाला। अभी आप जो बात कर रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार धान बम्पर फसल हुई है और बहुत अच्छे ढंग से खरीदी हो रही है। टोकन पहले कांग्रेस सरकार 3 बार के टोकन व्यवस्था बना कर रखती थी, हमारी सरकार ने उसको सुगम बनाने के लिए 2 बार में ही टोकन देने की परंपरा की है। कहीं कोई शिकायत की बात नहीं। सर, दुर्ग जिले का एकमात्र रविशंकर स्टेडियम जिसके जीर्णोद्धार की बात अब सामने आ रही है, उसे लीज पर देने की बात हो रही है। दुर्ग स्टेडियम अविभाजित प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। इंदौर और दुर्ग एक ऐसी स्टेडियम है जहाँ पे पहले नेशनल, इंटरनेशनल रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर तमाम बड़े दिग्गज यहाँ आके मैच खेल चुके हैं। मेरी इच्छा थी कि इतना पुराना और यादगार स्टेडियम है और उसके गरिमा का रूप बनाया जाए। बीसीसीआई को हमने आग्रह किया था, बीसीसीआई ने प्रदेश क्रिकेट संघ खोला और उनकी चिट्ठी आई ग्रुप कलेक्टर के नाम पे। अगर 33 साल के बीच में अगर कलेक्टर उनको दे जिला प्रशासन तो वहाँ पे क्या है उसको सुदृढ़ीकरण करेंगे, नवीनीकरण करेंगे और यहाँ रणजी T20 और टेस्ट मैच और अलग अलग चैंपियनशिप में अभी परसों हम सब जिला क्रीड़ांगन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर उनके साथ सारे लोग बैठ के तय किए। अगर बीसीसीआई जहाँ 33 साल को देने में कोई आपत्ति नहीं है, पत्र यहाँ से जाएगा, पत्र जाने के बाद प्रस्ताव पारित होगा, बीसीसीआई की टीम से बात होगी, चिट्ठी मिलने के बाद एक टीम देश से आएगी दिल्ली से और वो जो उनका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पे वो काम करेगी। सर, क्रीड़ा समिति में 23 लोग होते हैं, बड़े जनप्रतिनिधियों को मिला के और भी लोग होते हैं जिनकी संख्या 23 होती है। आप मीटिंग में थे, अभी समिति में काफी सारे लोग मौजूद नहीं थे, आप मौजूद थे, आपने जो निर्णय लिया है क्या ये उचित? पहले हमने समिति बैलाज पढ़ा, उस बैलाज में जीवित व्यक्ति है उसको बुलाना है सदस्य है। उस क्रीड़ांगन समिति की जो पदेन अध्यक्ष शासकीय तौर पे कलेक्टर होती है, उसके सचिव अतिरिक्त दंडाधिकारी होती है, उसमें रहते हैं, वो उपस्थित थे। उस समिति में प्रशासनिक कलेक्टर के बिहाफ में एक और मुखिया होना चाहिए, अतिरिक्त दंडाधिकारी को रहना अनिवार्य है, उनकी भी उपस्थित। उसमें निर्माण से संबंधित पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अधिकारी रहना अनिवार्य उपस्थित थे। उसके अनिवार्य जो सदस्य थे वो सदस्य के खेल अधिकारी को रहना अनिवार्य था, वो भी उपस्थित थे। उसमें संबंधित क्षेत्र के विधायक, चूंकि ये क्षेत्र मेरा है तो क्षेत्र के विधायक के नाते मैं स्वयं उपस्थित था। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उपस्थित थे और वैशाली नगर क्षेत्र के विधायक, जो शहरी जो क्षेत्र है उनके विधायक उपस्थित था, चूंकि 4 शहरी विधायक है, जिसमें वैशाली नगर विधायक, हरियाणा वाले के प्रतिनिधि, उनके जो जिला प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब देवेंद्र यादव चूंकि
जेल में होने के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाए। अइवारा विधानसभा के विधायक कोरसवाड़ा जी उपस्थित थे, और जो अशासी जो मेंबर है, वो मेंबर में जो क्रिकेट संघ के जो बहुत पुराने, जो पिछले 40 साल से जो मेंबर थे, वो उसमें वहाँ उपस्थित। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? जिला प्रशासन का मुखिया, पुलिस प्रशासन का, पुलिस विभाग का जो कंट्रोलर, जो लाइन को देखते हैं, जो पुलिस लाइन अधीक्षक होते हैं, वो भी उपस्थित थे। वो शासन का जो गाइडलाइन, शासन के गाइडलाइन में दंडाधिकारी, अतिरिक्त दंडाधिकारी, अनुभागीय दंडाधिकारी, निर्माण एजेंट, पुलिस एकेडमी का ये होना अनिवार्य है। सर, अभी वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा किस तरीके की तैयारी? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग आप एक बात को प्रोपोगंडा करके इस शहर में कुछ अच्छा होने वाला है, उसमें आप सबसे आग्रह कीजिएगा, आप अच्छाई में कोई खामियां मत निकालिए। कुछ अच्छा हो रहा है, इस शहर के, यहाँ के आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा जीवन कितना है, रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन 50 साल बाद भी यहाँ के बच्चे जब खेलने जाएंगे, आप देखेंगे कि मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ के बच्चे क्यों ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं? कारण है कि वहाँ पे सारे जगह सब प्रकार की सुविधाएं, हम वो फैसिलिटी दे रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं दे रहे हैं, एक नालंदा परिसर माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, संभावित है सप्ताह भर के अंदर 12 करोड़ के नालंदा परिसर आएगा। मैं बताने मेरे गर्व हो रहा है, मेरे मांग पे माननीय वित्त मंत्री जी ने दुर्ग नहीं 11 स्थान पे नालंदा परिसर, और नालंदा परिसर की उच्च श्रेणी की शिक्षा, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि PSC का रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में 44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो आप उसकी गरिमा आप समझ सकते हैं। कब तक हो जाएगा, मतलब कितने दिन का समय लग पाएगा रविशंकर स्टेडियम? देखिए, आप छोटा सा घर बनाने जाएंगे, 1 साल घर को बनाने में लगता है। BCCI वो सोच रही है, ये दुर्ग के लिए बड़ी उपलब्धि है, उनके सामने तो लाखों लोग होंगे अप्लाई करने वाले, वो हमारे सामाजिक चिट्ठी लिखा, इससे उनको धन्यवाद देते हैं। में लग गया, जितनी भर्ती है कोर्ट के बहाने से सारी भर्तियों को रोक दिया गया। भारतीय और PSC की जो भर्ती हुई, उसमें तो आपने देखे अभी उनके समय के PSC चेयरमैन आज जेल में, जेल के सलाखों पे मेन पार्ट में 52 एकड़ जमीन का निकला है। तो कांग्रेस तो सिर्फ भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की। भारतीय जनता पार्टी आप देखें, बलौदाबाजार के किसान का बेटा PSC में टॉप किए हैं, टॉप 10 में हमारे नागपुरा के किसान बेटा टॉप किए, उत्तम साहब, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितने अच्छे ढंग से भर्ती हो रही है। ये विष्णुदेव जी का सुशासन है, सुशासन में ईमानदारी से, पारदर्शी ढंग से नौकरियां लगेंगी। और आप देख रहे हैं PSC रिजल्ट आया है, पुलिस की भर्ती कर रही है, फायरिंग की भर्ती कर रही है, आने वाले समय में सारे डिपार्टमेंटों की भर्ती चलेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार सारे वर्ग के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये थे दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी, जिन्होंने अभी वर्तमान में जिस तरीके की कार्यशैली भाजपा की है, उन विषयों को लेकर के काफी सारे बातें की, काफी सारे सवालों का जवाब भी। यहाँ उन्होंने ये चीज भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है, और निश्चित तौर पर आगामी दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे जो कि लोगों के हित में होंगे। महतारी वंदन योजना की यदि बात करें तो महतारी वंदन की लगातार किस्त महिलाओं के खाते में आ रही है, जिससे महिलाएं काफी प्रसन्न है। वहीं किसानों को लेकर के भी उन्होंने बातें कही। उनका कहना था कि जिस तरीके से उपार्जन केंद्रों में धान जमा हो गया है, निश्चित तौर पर मिलरों से बात करके धान का उठाव भी वो जल्दी होगा। यहाँ पर गजेंद्र यादव जी ने ये यकीन दिलाया जनता को कि जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर यकीन किया है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सभी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, और आगामी दिनों में नित नए आयाम चुनकर लोगों के लिए लाएगी। बेरोजगारों के लिए काफी सारी योजनाएं लाएगी, जिससे बेरोजगारों को लाभ होगा, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने का प्रयास करेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। किस तरीके का रिजल्ट आता है, किस तरीके के विकास कार्य आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर विधायक गजेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबके हितों में कार्य करने वाली पार्टी है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं